स्टूडेंट्स, ये क्लास 5 के लिए आपकी साइंस की क्लास है ना। हमने क्वेश्चन आंसर नोट कर लिए थे आपको। अब आपको इनको समझना है, ठीक है। तो अपना पहला क्वेश्चन है, हाउ इज फर इन फीदर हेल्पफुल टू एनिमल। ठीक है, फर और फीदर जानवरों के लिए कैसे सहायक होते हैं। ठीक है, एनिमल लिविंग इन कोल्ड रीजन लाइक yak, polar bear are covered with the thick fur to protect them from cold। ठीक है, एनिमल जो ठंडे जगह पे रहते हैं जैसे याक, पोलर भालू या ध्रुवीय भालू अपने शरीर को एक थिक फर से प्रोटेक्ट किए होते हैं, ढके हुए होते हैं। द बर्ड बॉडी इज कवर्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीदर। जो बर्ड की बॉडी होती है वो डिफरेंट टाइप के फीदर्स से, अभी बहुत अलग अलग प्रकार के फीदर्स से ढकी हुई रहती है। दे हेल्प देम टू फ्लाई एंड कीप देयर बॉडीज वार्म। जो उनको जो फीदर हैं तो उनको उड़ने में मदद करते हैं तथा उनकी शरीर को क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं। ठीक है, किसके, बर्ड के शरीर को वो गर्म रखते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ डज अ बर्ड एंड एन इंसेक्ट मूव। एक पक्षी और एक कीड़ा कैसे चलता है। ठीक है, बर्ड हैव विंग्स कवर्ड विद फीदर दैट हेल्प देम टू फ्लाई। ठीक है, बर्ड के पास पंख होते हैं जो फीदर से ढके हुए होते हैं और वो उनको उड़ने में मदद करते हैं। एन इंसेक्ट हैव 6 legs टू मूव एंड सम इंसेक्ट हैव विंग्स टू फ्लाई। एक कीड़े के पास 6 पैर होते हैं चलने के लिए तथा कुछ कीड़ों के पास पंख भी होते हैं उड़ने के लिए। ठीक है, ये आपने इतना समझ लिया है, 2 क्वेश्चन हमने समझ लिए हैं। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो भी देखते हैं। व्हाट आर माइग्रेटरी बर्ड, नेम सम बर्ड एंड एनिमल दैट माइग्रेट। ठीक है, पलायन करने वाले पक्षी क्या हैं, कुछ पलायन करने वाले जानवरों के नाम भी लिखिए। ठीक है, हमने पलायन का मतलब समझाया था कि भोजन और घर की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स पहला। ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स समझते हैं। बर्ड्स हु माइग्रेट वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर इज कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। इज कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। वे पक्षी जो भोजन और घर की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं उन्हें हम पलायन करने वाले पक्षी कहते हैं, माइग्रेटरी बर्ड कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं साइबेरियन क्रेन, मलार्ड डक, व्हेल्स, ईल्स एंड मोनार्च बटरफ्लाई। ठीक है, साइबेरियन हंस, मलार्ड बतख, भेल, ईल और मोनार्च तितलियां। ठीक है, ये क्या है, ये सब है एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती हैं अपने भोजन के लिए और घर के लिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो ये सब लोग, या गर्मी है या भोजन की कमी हो जाती है तो वो यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, लिस्ट द अडेप्टिव फीचर ऑफ अ फिश दैट इनेबल्स इट टू लिव इन वाटर। ठीक है, फिश के कुछ अडेप्टिव फीचर बताइए जो कि उसे पानी में रहने के लिए इनेबल कहते हैं, उनकी उसकी मदद करते हैं। ठीक है, अडेप्टिव फीचर ऑफ फिश रिटन बिलो। ठीक है, फिश के अनुकूल गुण नीचे दिए लिखे हुए हैं। ठीक है, अडेप्टिव मीन्स अनुकूल। ठीक है, जो उसके हिसाब से हो। ठीक है, जब तो उसको अडेप्टिव कहेंगे, नहीं तो फिश पानी में जैसे अनुकूल ही रहेंगे ना। अनुकूल मीन्स उसके फेवर में। ठीक है, ये हमारा जो वातावरण है चारों ओर का मौसम, वो हमारे लिए क्या है, अनुकूल है, अडेप्टिव है। ठीक है, पहला पॉइंट है, फिश हैव फिन्स एंड टेल टू स्विम। मछली के पास पंख और पूंछ होती है तैरने के लिए। ठीक है, मछली के पास पंख होती है और पूंछ होती है तैरने के लिए। फिश हैव गिल्स फॉर ब्रीथ इन वाटर। मछली के पास पानी में सांस लेने के लिए गलफड़े होते हैं। ठीक है, मछली के पास पानी में सांस लेने के लिए क्या होते हैं, गलफड़े होते हैं। ठीक है, ये समझाया था मैंने आपका ये चैप्टर साइंस का एक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। अब आपको जो भी डाउट हो आप मुझसे क्लियर कर लेना। ठीक है, थैंक यू, आपकी क्लास ख़त्म होती है।